खबर पूर्णिया के रुपौली से मिल रही है। आपको बता दें कि रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की जीत हो गई है। आपको बता दें कि शंकर सिंह 8,204 वोटों से रुपौली विधानसभा का उपचुनाव जीत चुके हैं। शंकर सिंह को कुल 67,782 वोट मिले और उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,204 वोटों से हराया। आपको बता दें कि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही है। जेडीयू से कलाधर मंडल थे, आरजेडी से बीमा भारती थी और शंकर सिंह जो कि बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, उन्होंने 8,203 मतों से ये चुनाव जीत लिया है। तो रुपौली के विधायक शंकर सिंह हो गए हैं। कलाधर मंडल को 59,578 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रही बीमा भारती को मात्र 30,114 वोट मिले, जबकि चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह को 67,782 वोट मिले। तो 67,782, 59,578 और 30,114 वोट, यानी कि एक बड़ा अंतर जीतने वाले निर्दलीय शंकर सिंह और तीसरे नंबर पर रही बीमा भारती के बीच में, जो वहां से 5 बार की विधायक रही थी। उन दोनों के बीच अगर मतों का अंतर हम देखेंगे तो 30,000 से ज़्यादा है, 35,000 से ज़्यादा है। लेकिन खबर यह है कि जेडीयू ने कलाधर मंडल को यहां से उम्मीदवार बनाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद प्रचार के लिए वहां पर गए थे, तमाम नेताओं की फौज उतरी थी, लेकिन आखिरकार कलाधर मंडल 8,203 मतों से चुनाव हार गए हैं और रुपौली के विधायक हो गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह। शंकर सिंह विधायक चुन लिए गए हैं रुपौली विधानसभा के और उपचुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। 8,204 वोटों से उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को पराजित कर दिया है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सुबह से ही वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। रजनीश, जिस बात को हम लोग कह रहे थे वही हुआ, आखिरकार शंकर सिंह ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम फहरा दिया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दावेदारी अपनी अपनी थी और राजनीतिक दलों की ओर से जो दो प्रमुख खेमा है, चाहे एनडीए की ओर से हो या महागठबंधन की ओर से हो, आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती और दूसरी ओर कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार थे एनडीए की ओर से, और सीधे मुकाबले की बात कही जा रही थी। हालांकि शुरू से ये ज़रूर कहा जा रहा था कि जो शंकर सिंह है निर्दलीय प्रत्याशी, इसे तीसरा कोण देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भारी पड़े और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़े हैं और रुपौली विधानसभा उपचुनाव को 8,000 से ज़्यादा मतों से उन्होंने जीत लिया है। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू के कलाधर मंडल को उन्होंने हराया है, जबकि आरजेडी की बीमा भारती जो कि पिछले 4 बार से विधायक थी यहाँ पे जेडीयू के सिंबल पे, लेकिन इस बार पाला बदलकर उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था लोकसभा चुनाव के पहले, और अभी इस बार उम्मीदवार थी वो आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से, लेकिन वो तीसरे नंबर पर न सिर्फ रही हैं बल्कि वो एक तरीके से कहें कि चुनाव में शुरू से जो काउंटिंग शुरू हुई उसमें कहीं से भी उनकी उपस्थिति उस तरीके से प्रभावी नहीं दिखी और गैप लगातार जो है वो लंबा होता गया और आखिर में वो तीसरे जो नंबर पे रही हैं उसमें भी जीत का फासला, यानी कि दोनों विनिंग कैंडिडेट्स और बीमा भारती के बीच का जो फासला है मतों का, वो बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे चाहे वो एनडीए की ओर से बीजेपी, जेडीयू के तमाम बड़े नेता कैंप कर रहे थे रुपौली में और उन्होंने मुहिम चलाई थी, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो दोनों या फिर तमाम जो पार्टी के बड़े नेता, पदाधिकारी, मंत्री, उनकी ओर से, और साथ ही साथ जेडीयू की ओर से भी उसी तरीके से वहाँ पे कैंप किया गया था। पार्टी के तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराकर लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम चलाई थी। लेकिन इन सब के बीच में शंकर सिंह जो हैं वो भारी पड़े हैं और साथ ही साथ स्थानीय जो मतदाता हैं उन्होंने भरोसा दिखाया है शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर। दूसरी ओर प्रतिष्ठा जो है न सिर्फ जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, बल्कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी थी। लेकिन बीमा भारती का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, जो मतगणना हुई उसके अनुसार
उसमें काफ़ी झटका लगा है और साथ ही साथ उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। पिछला चुनाव परिणाम पूर्णिया लोकसभा चुनाव का जो आया था उसमें ये कहा गया था, रुपौली जो विधानसभा है उसमें भी बीमा भारती काफ़ी पीछे रही थी, करीब करीब 24-25 हज़ार का फासला जो है वो था लोकसभा चुनाव में। लेकिन तब ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव जो है देश की राजनीति को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के चेहरा को ध्यान में रखकर लोग अपने तरीके से मतदान करते हैं, जो कि सही भी है। और साथ ही साथ विधानसभा के मुद्दे माजरे जो हैं वो अलग होते हैं, उम्मीदवार से लेकर पार्टी से लेकर स्थानीय मुद्दे और कई तरह की बातें होती हैं। हालांकि उपचुनाव में थोड़ा वोट फीसदी जो है वो एक चलन सा रहा है कि उसमें कम होता है। पिछले 2 बार के जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 60% का मतदान हुआ था। इस बार का जो मतदान हुआ था उसमें वोट फीसदी जो है वो करीब 6% के आसपास जो है वो कम देखे गए थे। 6 से 7% का मतदान कम हुआ था, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छा मतदान प्रतिशत इसे कहा जाएगा उपचुनाव के लिहाज से। लेकिन जो परिणाम आए हैं, जो मतदाताओं ने अपना मन मिजाज बनाया था जिस तरीके से प्रचार अभियान के बाद, वो जो सामने आज तस्वीर निकल कर आई है उसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे को बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ कई सारे इस चुनाव परिणाम के बाद जो विश्लेषण होंगे, राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार विमर्श करेंगी और क्षेत्रवाज और बूथ वाइज तरीके से जब चुनाव परिणाम के निष्कर्ष आएंगे उसमें कई सारी बातें निकल कर आएंगी। और 2025 के चुनाव जो होने हैं अभी बिहार में, उसके लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण आज का जो चुनाव परिणाम आया है वो है। और इसको लेकर भी एक सीख और सबक जो है राजनीतिक पार्टियों को आज के इस विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से देखने, जानने, सीखने और समझने को मिलेगा। बिल्कुल रजनीश, 2 बातें यहाँ पर हो रही है। संक्षेप में बताइए कि हमने नीतीश फैक्टर की बात की, हमने तेजस्वी फैक्टर की बात की, एक पप्पू यादव का फैक्टर भी कितना अहम रहा इस रिजल्ट में? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे थे या फिर जेडीयू की ओर से कहा जा रहा था कि बीमा भारती का अपना वहाँ पे वजूद नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर लोग जो है लगातार उन्हें समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बातें भी जो है वो सही साबित नहीं हुई जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पप्पू यादव भी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एक बड़ा फैक्टर जो है पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र में हो गए थे। तो लिहाजा पप्पू यादव ने भी जो समर्थन दिया था और जो बातें कही थी बीमा भारती के पक्ष में, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभाव या वजूद नहीं दिखा जिसकी दावेदारी की जाती है। तो अब ये भी है कि पप्पू यादव ने जो दावे किए थे उसमें कितना उनका मन किस तरीके से था और बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो ये बातें भी नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल ये सब राजनीतिक स्तर पे समीक्षा का विषय है और राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार विमर्श करेंगी कि किसका कितना क्या प्रभाव रहा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता ने जो अपना मन बनाया है वो कई सारे सवाल और साथ ही साथ कई सारे सबक जो है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए हैं और इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है आज का चुनाव परिणाम रुपौली विधानसभा उपचुनाव का। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और डिटेल में रुपौली विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट को बताने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर यह है रुपौली से कि निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,204 वोटों से पराजित कर दिया है, जबकि इससे पहले चुनाव जीतने वाली विधायक बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। तकरीबन 35,000 वोट पीछे हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार से। रुपौली